मानचित्र हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करते हैं। मानचित्र हमें यह भी बताते हैं कि विभिन्न स्थान एक दूसरे से कितनी दूर हैं। मानचित्र विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ मानचित्र बहुत बड़े होते हैं, जबकि कुछ छोटे होते हैं। मानचित्रों का उपयोग करके हम अपने आसपास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मानचित्र हमें पहाड़ों, नदियों, जंगलों और शहरों के बारे में बताते हैं। मानचित्रों का उपयोग करके हम अपने देश और दुनिया के बारे में भी जान सकते हैं। मानचित्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं। मानचित्रों का उपयोग करके हम नए स्थानों की खोज कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जान सकते हैं। दिशाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम कहीं जाना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि किस दिशा में जाना है। दिशाएं हमें अपना रास्ता खोजने में मदद करती हैं। 4 मुख्य दिशाएं हैं: उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। सूर्य हमें दिशा जानने में मदद करता है। सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। अगर हम सुबह सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हों तो हमारा चेहरा पूरब दिशा में होगा, हमारे पीछे पश्चिम दिशा होगी, हमारे दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी और बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होगी। दिशाओं का ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यह हमें खोने से बचाता है और हमें अपना रास्ता खोजने में मदद करता है। मानचित्र पर हर चीज को लिखना संभव नहीं है, इसीलिए मानचित्रों पर प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीक छोटे चित्र या चिन्ह होते हैं जो मानचित्र पर विभिन्न वस्तुओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटा सा वृत्त एक शहर को दर्शा सकता है। एक लहराती रेखा एक नदी को दर्शा सकती है। एक त्रिकोण एक पहाड़ को दर्शा सकता है। मानचित्र पर उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य प्रतीक हैं: नदी नीली लहराती रेखा, सड़क काली पतली रेखा, रेलवे लाइन काली मोटी रेखा, अस्पताल लाल क्रॉस वाला सफेद वर्ग, स्कूल किताबों के चित्र वाला पीला वर्ग। प्रतीकों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतीकों को समझकर हम मानचित्र को आसानी से पढ़ सकते हैं और उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक त्रिआयामी मॉडल है। यह हमें पृथ्वी की वास्तविक आकृति का एक अच्छा विचार देता है। ग्लोब पर हम महाद्वीपों, महासागरों, देशों और शहरों को देख सकते हैं। ग्लोब घूम सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ग्लोब का उपयोग करके हम पृथ्वी के घूर्णन और दिन रात के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ग्लोब का उपयोग करके हम विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। हमें बस एक धागे का उपयोग करके 2 स्थानों के बीच की दूरी को मापना है और फिर उस दूरी को ग्लोब पर दिए गए पैमाने से गुणा करना है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा और सरल रूप है। यह हमें पृथ्वी की सतह को एक ही बार में देखने में मदद करता है। ग्लोब पर हम विभिन्न स्थानों के आकार और सापेक्ष स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ग्लोब का उपयोग करके हम यह समझ सकते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। जब ग्लोब घूमता है तो पृथ्वी का वह हिस्सा जो सूर्य का सामना करता है दिन का अनुभव करता है, जबकि दूसरा हिस्सा रात का अनुभव करता है। ग्लोब का उपयोग करके हम विभिन्न स्थानों के बीच समय के अंतर को भी समझ सकते हैं। पृथ्वी को एक बार घूमने में 24 घंटे लगते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय अंतर होता है। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम दिशा में घेरे हुए काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता जाता है। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण दिशा में घेरे हुए काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं ध्रुवों से मिलती हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का मान बढ़ता जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलकर एक ग्रिड का निर्माण करती हैं। इस ग्रिड का उपयोग करके
हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगा सकते हैं। किसी स्थान का अक्षांश और देशांतर उस स्थान के निर्देशांक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के निर्देशांक 28.70 डिग्री उत्तर, 77.10 डिग्री पूर्व है। इसका अर्थ है कि दिल्ली भूमध्य रेखा से 28.70 डिग्री उत्तर में और प्रधान मध्याह्न रेखा से 77.10 डिग्री पूर्व में स्थित है। ग्रिड का उपयोग करके हम दो स्थानों के बीच की दूरी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। हमें बस दो स्थानों के अक्षांश और देशांतर के बीच के अंतर को देखना है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इसका अर्थ है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग समान है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसके विविध जलवायु, वनस्पति और जीवों के लिए जिम्मेदार है।